नमस्कार साथियों, आज की रात एक उम्मीद की रात है। आज की रात उन लोगों के लिए है जो सरकार की योजनाओं पर भरोसा करते हैं। आज रात ठीक 12 बजे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना हो, महिलाओं की सहायता योजना हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या छात्रवृत्ति। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। 10 मिनट के अंदर सभी बड़ी खबरें आप सभी लोगों को बताया जाएगा। बिहार सरकार की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं के लिए किए गए कई बड़े ऐलानों के साथ साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड पर भी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं भाइयों और बहनों, मौसम समाचार भी निकल कर आए हैं, जिन पर आप सभी लोगों को यहाँ पर एक एक करके नजर डलवाएंगे। इधर भाइयों और बहनों, देखिए नीतीश सरकार की तरफ से यहाँ पर बिहार वासियों के नाम बड़ा संबोधन दिया गया है, जिसमें नीतीश सरकार की तरफ से कई बड़े अहम फैसले सभी बिहार वासियों के लिए किए गए हैं। आप सभी को बता दी जाए कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण बिहार में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आम जनता को लगा बड़ा झटका। ये 4 चीजें पूरी तरीके से हो जाएंगी बंद। जी हाँ दोस्तों, बिहार भर के तमाम महिला, मजदूर, श्रमिक, गरीब, किसान के साथ साथ बुजुर्गों को लेकर भी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वही भाई और बहनों, हर महिला को सरकार की तरफ से अब यहाँ पर दिया जाएगा 7,000 से 7,000 रुपए का लाभ। आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। आवेदन भरवाने के लिए फटाफट से करवाएं ये जरूरी काम। जिन महिलाओं का ई श्रम कार्ड है, बैंक में खाता है, उनको 7,000 से 7,000 रुपए दिया जा रहा है। यदि आप लोगों का भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो या फिर आपके पास आधार कार्ड है, आप लोगों को 7,000 रुपए दिया जाएगा। पात्र महिलाएं तुरंत भरवाएं आवेदन फॉर्म, होगा बड़ा फायदा। जीविका दीदी योजना के अंतर्गत साथ ही साथ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। कैसे ये पैसा मिलेगा आपको, पूरी बड़ी खबर हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखे, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पैन कार्ड धारकों को लेकर नई मुसीबत। सरकार ने जोड़ दिया नया नियम। देश के जितने भी 18 साल से अधिक उम्र वाले नागरिक हैं, उन सबको लेकर पैन कार्ड बनवाना बेहद अहम है। आपको बता दें कि आप सभी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। जो वित्तीय लेन देन के मामले होते हैं या फिर बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इन सब के लिए पैन कार्ड आप सभी के पास में होना जरूरी है। सरकार का ऐसा आदेश है, जब तक किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक नहीं हो जाती, तब तक पैन कार्ड नहीं बनवा पाएगा। आप सभी की उम्र 18 साल से अधिक हो गई है तो आप सब लोग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए भाई और बहन। अगली बड़ी खबर है कि सीतामढ़ी में लगभग 2 लाख किसानों के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पंजीकरण हेतु 2 से 6 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएम रिची पांडे के निर्देश पर सभी पंचायतों में शिविर लगेंगे। सरकार प्रति फार्मर आईडी 15 रुपए का शुल्क वहन करेगी, जिससे किसान मुफ्त में पंजीकरण करा सकेंगे। ये आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, माताओं बहनों को बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है एक सिलाई मशीन। जी, भारत सरकार का बड़ा ऐलान। मोदी सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब माताओं बहनों को बिल्कुल मुफ्त में एक सिलाई मशीन देने का प्रावधान जारी कर दिया गया है। बस आप सभी लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन करवा लेना है, दस्तावेजों को पूरा करवा लेना है, सिलाई मशीन आपके घर पर पहुंच जाएगी। दरअसल आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और ध्यान रहे कि आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करना चाहिए। यदि आपका परिवार भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करता है तो आप सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में एक सिलाई मशीन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इधर देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि बिहार में विधवा, वृद्ध और विकलांगों को लेकर बड़ी राहत की खबर आ गई है। हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन का दावा किया गया है। आपको बता दें कि विधवा के साथ ही वृद्ध और विकलांग नागरिकों को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच में उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों को जो महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है ये प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में राज्यपाल ने कहा कि नीतीश सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर देगी। अब तक 50 लाख
लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के साथ आपको बता दिया जाए अगली बड़ी खबर। यदि आप भी है महिला या फिर आपके घर में है महिलाएं, तो माताओं बहनों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आप सभी लोगों को बता दिया जाए, माताओं बहनों को लेकर भारत सरकार ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। यदि आप भी महिला हैं और आत्मनिर्भर महिला बनना चाहती हैं और हर महीना 2500 रुपए की धनराशि का लाभ आप अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों को अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर को ले जाकर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर प्रधानमंत्री महिला सम्मान योजना की इस शानदार योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करवा लेना है। और आप सभी लोगों को हर महीने की 2 तारीख को 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए की धनराशि आपके बैंक खाते में DBT पोर्टल के माध्यम से आना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। राशन कार्ड धारक खुशी से नाच उठेंगे। आज रात से नया नियम लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल के साथ ही चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। और खास बात यह है, 3 महीना आप सभी लोगों को एक साथ राशन दिया जाएगा, यानी कि आप सभी लोगों को बार बार राशन की दुकान पर राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। 3 महीने का राशन आप सभी लोगों को एक साथ दिया जाएगा। इससे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कामगार बुजुर्गों को इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को नौकरी के साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। स्वरोजगार से न केवल स्वयं को काम मिलता है बल्कि दूसरों को भी रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत युवाओं को शुरुआत में 1000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसी के साथ बिहार में गरीब मजदूरों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सरकार के निर्देश पर मजदूरों के खाते में DBT के माध्यम से सीधे 5000 रुपए भेजे जाएंगे। इस सहायता से मजदूर परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए जो कि निकल करके आ रही है सामने। जी हाँ, यदि आप भी हैं किसान भाई, तो किसान भाइयों को सरकार का बड़ा तोहफा। जी हाँ, अब आप सभी लोगों को PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का पैसा इस दिन से आना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यदि आप भी पिछली 21 किस्तों का पैसा सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं और अब आप सभी लोगों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, तो फाइनली अब आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22वीं किस्त का पैसे का ऐलान कर दिया है। और 22वीं किस्त का पैसा संभवतः आप सभी के बैंक खातों में पहुंचेगा। और किन किन किसान भाइयों को इस बार पैसा दिया जाएगा, साथ ही कौन कौन से किसान भाई इस बार PM किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित कर दिए जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको महज इसी वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाता है। आप सभी को बताते चले, फ्री गैस सिलेंडर योजना 2026 के अंतर्गत आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना के तहत सभी महिलाओं को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देती है। साथ ही आप सभी को बताते चले, उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन करना होगा। अपने आसपास के गैस एजेंसीज जाएं, वहां पर जाने के बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरें, जिसके बाद आप सभी लोगों को फ्री गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा दिया जाएगा। साथ ही साल में 2 गैस सिलेंडर आप सभी लोगों को फ्री में मिलेगा। इतना ही नहीं, सब्सिडी का पैसा भी आप सभी के बैंक खाते में आ जाएगा। या फिर आप सब लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने सभी जिला पशु अस्पतालों में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का फैसला किया है। 7 निश्चय 2 योजना के तहत पशुधन रोगों की त्वरित जांच होगी। इससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस पर 782.80 लाख खर्च होंगे और क्रियान्वयन BLDA करेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सोमवार से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। इसमें 13 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर CCTV, वीडियोग्राफी और 2 स्तरीय तलाशी जैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना में 84 केंद्र बनाए गए हैं। अवैध प्रवेश पर 2 साल का निष्कासन और प्राथमिकी दर्ज होगी। छात्राओं के लिए विशेष मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं।